आस्ते आस्ते वो सब बैन करना, एग्रीकल्चर सब्सिडी खत्म। अब जब मेरे पास 50 बीघे जमीन है एग्रीकल्चर सब्सिडी खत्म हो जाएगी, ट्रैक्टर की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, बीज की सब्सिडी, नगर निगम में तो मिलती नहीं सब्सिडी। अब सरकार कहती है पहले 3 साल बाद टैक्स लगाएंगे, रेडी बड़ी दाल लगा दिया और बिजली बोर्ड पे भी लगा दिया और प्रॉपर्टी टैक्स ही रह गया बस। वही है ना, जब तक नगर निगम इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, उसके कानून पहले फॉलो करने लगे, ऊपर से कोर्ट में कहीं चला हुआ तो सरकार की पहले गलती है। ऐसे हाई कोर्ट भी चला हुआ था ना। माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, सबसे पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं और अपने लोगों की तरफ से हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए जो ये नगर निगम का फैसला ज़बरदस्ती लोगों पे थोपा गया था, इसको रद्द किया है। और अब हम ये चाहते हैं, जब हाई कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, तो हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जब लोग ही नहीं चाहते कि वो नगर निगम में आना ही नहीं चाहते, तो सरकार भी अब सरकार को भी इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और जैसे हमारी पंचायतें चल रही है, जैसे पहले जैसे पंचायतों में कार्य चल रहे थे, ऐसे ही पंचायतें आगे के लिए चलती रहें। तो इसमें हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे अगर सरकार ऐसा करने में हमारा सहयोग करती है। माननीय हाई कोर्ट का सभी पंचायतों की तरफ से धन्यवाद करता हूं और सरकार को बताना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन होकर रद्द हो चुकी है, अब इसको रद्द ही रहने दें, क्योंकि अगर दोबारा नोटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो लोग इतने ज़्यादा रोड पे उतर जाएंगे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी वाले ही उतरेंगे, ये पीछे भी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से उठकर हर घर से, आपने देखा होगा जब हम बद्दी तहसीलदार एसडीएम को ज्ञापन देने गए थे, उस टाइम जनता का इतना हजूम था कि अगर कहीं एमएलए अपना फार्म भरने के लिए जाते हैं तो चुनाव में, तो इतनी जनता उनके साथ भी नहीं होती। तो इतनी ये जनता कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जनता विरोध करने के लिए आज भी तैयार है। और जनता, हमें आज भी बहुत फ़ोन आए हैं कि चिंता मत करो, हम सभी अगर ऐसा हुआ तो अब दोबारा रोड पे उतरेंगे। तो मैं सरकार से भी, माननीय विधायक जी से भी बोलूँगा कि ये जैसे रद्द हुआ इसको रद्द ही रहने दे, ताकि जनता आपके खिलाफ ना जाए। धन्यवाद। 5 पंचायतें जो नगर परिषद बद्दी के साथ नगर निगम बनाने के लिए ऐड की थी, उनके जो प्रधान हैं मौजूदा, वो हाई कोर्ट गए थे कि सरकार ने हमारा पक्ष जाने बिना नगर निगम बना दी। तो उसमें 18 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आया है, जो कल ही ऑर्डर मिले हैं हमें। उसमें कोर्ट ने जो 23/12/2024 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी 5 पंचायतों का एरिया नगर परिषद बद्दी में मिला के नगर निगम बनाने का, वो 5 पंचायतों का जो एरिया है उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है, क्वैश कर दी है। और सरकार को आदेश दिए कि 10 जनवरी 2026 तक द्वारा जो 5 पटिशनर हैं इनका पक्ष सुन के नए सिरे से इस पर कार्रवाई करें और कानून सम्मत कार्रवाई हो, ये स्पेशल इस पर लिखा है। क्योंकि पहले मामले में डीसी सोलन और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ में सबमिट नहीं कर पाए, जो ऑब्जेक्शंस को लेकर सरकार ने करने थे, कि सरकार ने बिना ऑब्जेक्शन सुने ही नगर निगम बंद कमरों में बैठ के लागू कर दी थी। वो नोटिफिकेशन जो बंद कमरों में बैठ के लागू की थी, उसको कोर्ट ने 18 तारीख को रद्द कर दिया। अब मेरा जो हमारे प्रधान हैं, ये कल जो नगर निगम की आयुक्त है मैडम, उनको और तहसीलदार बद्दी को भी इसकी कॉपी देंगे कि फ्यूचर में जब ये नगर परिषद में जो 5 पंचायतों का एरिया आया है, जब इसकी नोटिफिकेशन ही रद्द हो गई है, तो जो 118 में राहत के तहत रजिस्ट्रियाँ तहसील बद्दी में होती हैं, वो भी शायद रुक जानी चाहिए। और नगर निगम आयुक्त को भी देंगे कि भविष्य में जो इस ऑर्डर के बाद जो है वो इस पर ज़रा दखलअंदाजी कम से कम करें, ताकि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो पाए। तो कल उनको ये कॉपी दे दी जाएगी। आप सब आए यहाँ का धन्यवाद। पंचायत प्रधानों और पंचायत के लोगों की सुनवाई के उपरांत आया है, उसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस फैसले का स्वागत करता हूं। क्योंकि जब ये नगर निगम का गठन किया गया, ना चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, पंचायत के प्रधानों को, वार्ड पंचों को और गांव के लोगों को किसी की भी आपत्तियां या सुझाव या किसी को सुना नहीं गया।
और एक बंद कमरे में बैठकर प्रशासन ने खाका दस्ती तैयार करके बद्दी को जो है नगर परिषद को नगर निगम बना दिया और 5 पंचायतों का ज़बरदस्ती जो है नगर निगम बद्दी में विलय कर दिया, जिसको लेकर 5 पंचायतों के प्रधान और लोग हाई कोर्ट में गए थे। और आज माननीय हाई कोर्ट ने जो है इसकी नगर निगम बद्दी की जो 5 पंचायतें शामिल हुई अधिसूचना रद्द कर दी है। इसके उपरांत मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि पंचायतों में जैसे काम चला हुआ था 5 पंचायतों में वैसे चलने दिया जाए। हालांकि काम चला हुआ है और भविष्य में जो राजस्व विभाग द्वारा बाहरी लोगों के पंचायतों में जो नई नोटिफिकेशन हुई थी उसके उपरांत रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, वो भविष्य में आगे जो है रजिस्ट्रियाँ जो बाहरी लोगों के नाम ना की जाए। और कल ही हम जो प्रधान लोग हैं माननीय अपने तहसीलदार साहब और नगर निगम कमिश्नर से मिल करके उनसे एक दरख्वास्त देंगे कि ये और कॉपी देंगे कि नगर निगम की सूचना कैंसिल हो चुकी है और कोई भी कार्रवाई जो है पंचायतों के बिना पूछे, प्रधानों के या पंचायत के जो प्रतिनिधियों के बिना पूछे कोई भी दखलंदाजी जो है सरकारी अफसर या नगर निगम हमारे पंचायत के एरिए में ना करें। और हम जो है माननीय डीसी महोदय से भी मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो पुरानी पंचायतें हैं एज इट इज़ वैसे ही पंचायतों में जो आगे जो है पंचायती इलेक्शन है उनकी प्रक्रिया चालू की जाए, क्योंकि ये अधिसूचना अगर यहाँ कैंसिल हुई है सरकार द्वारा करती है तो हम दोबारा इसके खिलाफ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को भी तैयार हैं और किसी भी हाल में जो है नगर निगम को जो है बद्दी के जो पंचायतें इनमें नहीं बढ़ने देंगे, ताकि लोगों की जो है जान माल और जो कीमती ज़मीनें उनकी रक्षा हो सके। धन्यवाद।